क्या क्रेमलिन तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो चुका है और बुरेवेस्निक मिसाइल को वॉर रेडी कर दिया गया है? पुतिन ने वालदाई समिट में इसके संकेत दिए थे कि बहुत जल्द बुरेवेस्निक मिसाइल तैयार होने वाली है। अब चीन की एक मीडिया कंपनी ने कहा है कि बुरेवेस्निक दुनिया का शक्ति संतुलन बदलने वाली। क्या न्यू स्टार्ट संधि के टूटते ही रूस इस मिसाइल को वॉर ड्यूटी पर तैनात करने वाला है? ये दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइल होगी। इसको रोकने में मौजूदा सभी डिफेंस सिस्टम नाकाम है, यानी बड़े महाविनाश का सायरन कभी भी बज सकता है। ये साफ हो चुका है कि रूस के राष्ट्रपति सीज़फायर नहीं लागू करेंगे। ऐसा नहीं होता तो अमेरिका यूरोप के साथ संबंध और बिगड़ेंगे। ऐसे हालात में रूस की रक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली हथियारों की जरूरत होगी। रूस के भंडार में एक से बढ़कर एक परमाणु मिसाइलें हैं, लेकिन अब पुतिन ने एक ऐसी मिसाइल को मोर्चे पर उतारने का ऐलान कर दिया है जिसे गिराना मुश्किल है। इसीलिए रूस ने 33 साल बाद नोवाया जेमेलिया टेस्टिंग साइट को खोल दिया है। इस साइट पर रूस बड़े परमाणु परीक्षण करता रहा है। अब माना जा रहा है कि नोवाया जेमेलिया से सुपर क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक का परीक्षण किया जाने वाला है। नेटो की रिपोर्ट थी कि पुतिन के जन्मदिन पर यह आदेश पारित हो चुका है कि जल्द से जल्द सुपर क्रूज मिसाइल को वॉर रेडी किया जाए। अब सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा है कि नोवाया जेमेलिया साइट पर हलचल तेज हो गई है। यहां बड़े सैन्य वाहन, टेस्टिंग के लिए जरूरी उपकरण, एयरक्राफ्ट और वॉरशिप देखे गए हैं। इससे माना जा रहा है कि जल्द ही यहां पर मिसाइल टेस्ट शुरू हो सकता है। चीन के एक मीडिया संस्थान ने भी यह दावा किया है। चाइनीज न्यूज वेबसाइट ने लिखा है कि बुरेवेस्निक जल्द ही अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व को खंड खंड कर देगी। दावे के मुताबिक इसी हफ्ते रूस अपनी बुरेवेस्निक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है और इसके बाद इसे सीधे सेना को सौंपने की तैयारी है। यह दुनिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल लिक्विड या सॉलिड फ्यूल से नहीं चलती, बल्कि यह न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। मिसाइल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है। यह करीब 20 साल तक लगातार उड़ सकती है। यह उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल लेती है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने और रास्ता बदलने की काबिलियत इसे सटीक और अजेय बनाती है। यह परमाणु हमला करने में सक्षम है। नेटो ने इसे SSC-X9 स्काईफॉल कोड नेम दिया है। इस मिसाइल को फ्लाइंग चेरनोबिल भी कहा जाता है। अब तक दुनिया में सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर में ही न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन रूस ने पहली बार मिसाइल में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ समय पहले ही कहा था कि रूस के वैज्ञानिकों ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे कोई और शायद ही कर पाएगा। परमाणु शक्ति से चलने वाली बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल के परीक्षण और फिर इसके रूस की सेना में शामिल होने की खबरों से अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक की नींद उड़ गई है। क्योंकि पुतिन खुद ये दावा कर चुके हैं कि बुरेवेस्निक रूस की ऐसी गेम चेंजर मिसाइल है जिसका कोई जवाब दुनिया के पास नहीं है। ये मिसाइल दुनिया के हर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है। ये महज 50 से 100 मीटर ऊंचाई पर रहती है। अवरोध से बचने के लिए यह खुद रास्ता बदल लेती है, इसलिए किसी भी रडार पर इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। रडार पर नहीं आने की वजह से इसे कोई डिफेंस सिस्टम ट्रेस नहीं कर सकता। अगर ट्रेस कर भी ले तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि दुश्मन को हरकत करने का वक्त नहीं मिलता।
इसीलिए इसे रोकना नामुमकिन है। एक अजेय मिसाइल बनाने का काम सबसे कठिन है और इसीलिए रूस को मुसीबतें भी उठानी पड़ी। दो 2019 तक इस मिसाइल के कई टेस्ट किए गए। 2019 के परीक्षण में मिसाइल ने 2 मिनट में करीब 36 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। इसके बाद ये बैरेंट सागर में क्रैश हो गई थी। मिसाइल को समंदर से निकालने में विस्फोट हुआ और इस धमाके में रूस के 7 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। 2023 में ही पुतिन ने कहा था कि रूस की बोरिवेस्निक मिसाइल वॉर रेडी हो चुकी है और 2025 में इसे तैनात कर दिया जाएगा। वाल्दाई समिट में पुतिन ने इसे वॉर रेडी करने की बात कही थी और अब माना जा रहा है कि इसका अंतिम परीक्षण किया जाएगा। यानी मिसाइल को युद्ध के मोर्चे पर उतारने की तैयारी है। आशंका यह भी है कि रूस चीन के साथ इस मिसाइल पर कोई सीक्रेट समझौता कर सकता है। यानी अमेरिका के खिलाफ पुतिन और शी जिनपिंग मिलकर महासंग्राम की तैयारी में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।